दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। दिल्ली में क्यों हो रही है बच्चों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध की मांग। क्यों हो रहा है लाखों बच्चों को अस्थमा। आखिर कैसे हो गई एक साल में 17 लाख मौतें। हवा में घुलते जहर से कैसे हो रहा है देश को लाखों करोड़ का नुकसान। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं क्यों 48 करोड़ लोग। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, दिल्ली के बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने न सिर्फ स्कूल और दफ्तर बंद करने का फैसला किया बल्कि 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की भी तैयारियां की जा रही है। देश में शायद ये पहला मौका होगा जब पॉल्यूशन के चलते लॉकडाउन लगाने के हालात बने हों, लेकिन मैंने सोचा आज आपसे जहरीली हवा यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में ही बात की जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर पॉल्यूशन से हमारे देश को न सिर्फ लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है बल्कि हमारे देश के 48 करोड़ लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यह जहरीली हवा हर साल हमारे 3.5 लाख मासूम बच्चों को सांस की बीमारियां दे रही है। हवा में घुले जहर से लगभग 17 लाख लोग हर साल मौत की नींद सो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं भारत में बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन के बारे में। दरअसल दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सईद हसन ने कहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं और इन हालात में बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। बात सिर्फ सईद हसन की ही हो तो हम दरगुजर भी कर दें, लेकिन दुनिया में हवा का प्रदूषण नापने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 भी हमारी फिक्र बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 40 शहरों में 37 शहर दक्षिण एशिया के हैं। तो आपको बताता चलूं कि दक्षिण एशिया वो इलाका है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश आते हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर हमारा अपना भारत देश है। इसका यह मतलब कि वायु प्रदूषण यानी जहरीली हवा के मामले में हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 20 शहर भारत के हैं और इन 22 शहरों में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। दिल्ली के हालात तो इतने बुरे हैं कि हर 5 परिवार में से 4 परिवार वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इन बीमारियों में आंखों की जलन, गले में तकलीफ, सांस की बीमारी, अस्थमा और लंग्स कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। वैज्ञानिकों की ताज़ा रिपोर्ट में प्रदूषण से डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने का भी दावा किया गया है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी EPIC की रिपोर्ट तो हमारे लिए और भी चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मध्य पूर्व और उत्तर भारत में रहने वाली 48 करोड़ की आबादी प्रदूषण का शिकार है। इनमें से 40 लाख लोग हर साल प्रदूषण की बीमारियों से त्रस्त होकर अस्पताल जाते हैं और इनमें से 12 लाख लोग स्थायी बीमारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। जहरीली हवा का ये मामला कितना संगीन होता जा रहा है, इस बात का अंदाजा ग्रीन पीस की उस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रदूषण के चलते हमारे देश में 3.5 लाख बच्चे हर साल अस्थमा यानी TB का शिकार हो रहे हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य पत्रिका द लेसेंट की प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट 2020 के आंकड़े तो हमें और भी खौफजदा करने वाले हैं। यह हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में वायु प्रदूषण के चलते होने वाली बीमारियों ने हमारे देश भारत में 17 लाख लोगों को मौत की नींद सुलाया है। ऐसा नहीं कि वायु प्रदूषण से सिर्फ जान का ही नुकसान हो रहा है।
क्लीन एयर और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सहयोग से तैयार की गई इंटरनेशनल एजेंसी डलबर्ग एडवर्टाइजर्स की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से देश को होने वाले माली नुकसान के जो आंकड़े दिए गए हैं वो कोई कम चौंकाने वाले नहीं हैं। डलबर्ग एडवर्टाइज के एशिया हेड गौरव गुप्ता और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CCI की डिप्टी डायरेक्टर सीमा अरोड़ा के मुताबिक प्रदूषण से भारतीय उद्योग जगत को हर साल 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है, जो हमारे देश की कुल GDP का 3% और हमारे देश के सालाना कर संग्रह का लगभग 50% है। डलबर्ग एडवर्टाइजर्स की रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रदूषण से कामगारों की शारीरिक और मानसिक हालत कमजोर होती है, जिससे उनकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। उत्पादक क्षमता घटने से उद्योग जगत को हर साल 1,75,000 करोड़ का नुकसान होता है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के चलते कामगार 130 करोड़ कार्य दिवस की छुट्टी लेते हैं, जिससे 50,000 करोड़ की चपत लगती है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रदूषण के चलते लोग खरीदारी के लिए घर से कम निकलते हैं। अगर लोग पूरी क्षमता से खरीदारी करने के लिए घर से निकलें तो दुकानदारों को 1,62,000 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। प्रदूषण के इन आंकड़ों की फिक्र जरूर कीजिए, लेकिन निराश मत होइए। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा 2019 में प्रदूषण घटाने के लिए शुरू किए गए स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की तारीफ भी की गई है। शायद इसी कार्यक्रम के चलते वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में भारत के प्रदूषण में 63% सुधार भी हुआ है। लेकिन ये बात सुनकर बेफिक्र मत हो जाइए, क्योंकि विश्व की 30 सबसे प्रदूषित शहरों में अभी भी भारत के 22 शहर शामिल हैं। तो प्रदूषण सुधारने की अपनी कोशिश जारी रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।